हेलो एवरीवन, सिंपल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमपी टेट वर्ग 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हम कर रहे थे। इसमें हमने अभी तक 140 तक के सवाल सॉल्व कर लिए थे। आगे के सवाल हम आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो ज़रूर देखिए, उनसे आपको मदद मिलेगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं सवाल नंबर 141 से। दोनों संख्याओं का गुणनफल 192 है। दो संख्याएं दे रखी है, उनका गुणनफल कितना है? 192 है। मतलब कोई भी दो रेंडमली संख्याएं ले ली हमने, उनका गुणनफल कितना है? 192 है ना। इन दोनों संख्याओं का योग 28 है। तो छोटी संख्या कौन सी होगी? दो संख्याएं हैं, उनका योग कितना है? 28 है। तो संख्याएं कौन सी होगी? अब जैसे हम इसको सूत्र के सहायता से भी सोल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। छोटी संख्या है तो डायरेक्ट सोल्व करना ठीक रहेगा। जैसे 192 उनका गुणनफल है, तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 192 या उसके आसपास हो सकता है? तो उससे हम सोच सकते हैं। जैसे हमारा 14 का स्क्वायर होता है, 14 14 196, तो ये उससे 4 कम है। तो इसके आगे पीछे की संख्याओं के बारे में हम सोच सकते हैं। यदि इसके आगे पीछे की संख्याएं लेंगे, तो जैसे हमने ले ली 13 और 15, इनका योग भी 28 हो रहा है। तो इसके बारे में हम यदि गणना करेंगे तो 3 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। अब हमें इकाई अंक क्या चाहिए? 2 चाहिए, तो उसका इकाई अंक 5 आ जाएगा। तो ये नहीं हो सकती। फिर दूसरी संख्याओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे 12 ले ली और एक 16 ले ली, इनका योग भी हमारा 28 आ रहा है। और 6 और 2 का गुणा करेंगे तो 12 आ रहा है। तो इकाई अंक 2 आ जाएगा हमारा। ये यहाँ 192 चाहिए हमें, तो इकाई अंक 2 आ रहा है। तो इन संख्याओं का गुणा करके देखेंगे, 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3 हो जाएगा। 16 एकम 16 और 3 19, है ना। तो इस तरह से 192 हमें मिल रहा है। मतलब संख्याएं क्या हो जाएगी हमारी? 12 और 16। दो ऐसी संख्याएं होंगी जिनका योग 28 होगा और गुणा 192 होगा। यदि इसको सूत्र के माध्यम से सोल्व करना है तो ये आप इसमें सूत्र लगा सकते हैं, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab। इस सूत्र में आप रखोगे तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला रखेंगे हम, तो हमें ए माइनस बी की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो दोनों की तुलना करके हम जो है उसको, हमें संख्याएं मिल जाएगी 12 और 16। इस तरह से ये वाला सूत्र हम प्रयोग कर लेंगे। तो ये सूत्रों की मदद से भी इसको हल किया जा सकता है और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने सूत्र की सहायता से इस तरह का सवाल करवाया है। आपने यदि पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको ज़रूर ये चीज़ समझ में आ जाएगी। आप इसको सोल्व करके देखना, यदि नहीं आए तो कमेंट करना, है ना। मैं इसको सोल्व करवा दूंगा। अगला सवाल हम देखेंगे। सवाल नंबर 142 दे रखा है। 10 वर्ष पहले रमेश के पिता रमेश से 4 गुना बड़े थे। 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी होगी। रमेश की आयु वर्षों में क्या है? मतलब हमसे 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है ना। तो यहाँ हो गया हमारा रमेश और ये पिताजी, ठीक है। रमेश को हमने मान लिया x साल, और रमेश के पिताजी कितने हो जाएंगे? 4x हो जाएंगे, क्योंकि 4 गुना है वो। ये यहाँ दे रखा है हमें, 4 गुना बड़े थे। ये कब की बात है? 10 वर्ष पहले की बात है। यदि इस आयु को हम वर्तमान में लाएंगे तो दोनों में हम 10 जोड़ देंगे, तो ये आयु हमारी हो गई वर्तमान की, ठीक है। अब ये हम वर्तमान में आ गए इसमें। फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी होगी। इस आयु में जो वर्तमान की है, इसके 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है वो। तो इसके 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो दोनों में 10 10 जोड़ लेंगे हम, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? x+20, और ये हो जाएगा 4x+20। फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी होगी। मतलब जो उसकी रमेश की आयु है, मतलब जो पिताजी की आयु है, जो रमेश है, रमेश कौन है? लड़का है। उसकी आयु से लड़के की आयु से दोगुनी होगी। मतलब पिताजी की आयु लड़के की आयु से दोगुनी होगी। तो रमेश की आयु में हम यदि 2 का गुणा कर देंगे तो पिताजी के बराबर हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 2x+40, और ये हो जाएगा 4x+20। अब इसको इसको इधर ले आएंगे और ये 20 को इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x-2x इक्वल टू 40-20, है ना। तो यहाँ पर हमारा 2x इक्वल टू बचेगा 20। तो x की वैल्यू निकल गई 10। अब इस जो x की वैल्यू 10 निकल गई, अब ये कब की उम्र निकली हमारी?
एक्स जब हमने माना था वो 10 साल पहले की उम्र थी। यहाँ देखिए आप, मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि ये एक्स इसकी है और 4x इसकी है, 10 दोनों में जोड़ के और इसको वर्तमान में लाए थे हम। तो इसको वर्तमान में, ये जैसे कितने 10 साल पहले की उम्र है, इसमें यदि 10 और जोड़ देंगे हम तो ये हमारी वर्तमान में आ जाएगी। इसको 10 और जोड़ देंगे तो ये वर्तमान की आयु निकल गई कितनी, 20 वर्ष। एक सबने किसको माना था, रमेश को, तो रमेश की हमारी वर्तमान आयु हो गई 20 वर्ष। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ये ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर 143 दे रखा है, रेशो का सवाल है, a बटे 2 बराबर b बटे 3 बराबर c बटे 4। तो हमें क्या निकालना है, 3a प्लस 4b प्लस 5c अपॉन c का मान ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो सब तीन अनुपात दे रखे हैं तो इनको इनमें से एक कॉमन नंबर लेंगे, जैसे ये वाला कॉमन ले लिया और दोनों के, इन दोनों के बराबरी में रख लेंगे। तो a बटे 2 बराबर हो जाएगा b बटे 3 और एक तरफ हो जाएगा b बटे 3 बराबर हो जाएगा c बटे 4। तो इसका क्रॉस गुणा कर लेंगे, a बटे b हमें मिल जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 बटे 3 और इधर भी क्रॉस गुणा कर लेंगे तो b बटे c हमें मिल जाएगा कितना, 3 बटे 4। अब हम जैसे जो हमने नंबर कॉमन लिया था वो हमें बराबर करना होगा, तो ये हमारा ऑलरेडी बराबर आ गया, पहले से ही बराबर आ गया, ये 3 हमारा दोनों तरफ मिल गया। तो अब हमें कुछ नहीं करना, a अनुपात b अनुपात c हमारा क्या आ गया, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 मिल गया। मतलब ए बी सी की तीनों की वैल्यू मिल गई हमें, 2 3 और 4। अब वैल्यू पुट कर देंगे हम, 3 गुणा ये a की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस 4 गुणा b की वैल्यू 3 है, प्लस 5 गुणा सी की वैल्यू 4 है, बटे में क्या हो जाएगा हमारा सी का मान 4। जोड़ देंगे, मतलब सोल्व कर लेंगे इसको, 3 दूनी 6, 4 तिया 12 और 5 चौक 20, 6 प्लस 12 प्लस 20 बटे 4। ये कितना हो गया हमारा, 20 12 और 6 18 और 20 38 बटे 4। काट लेंगे इसको तो सरल हो जाएगा ये हमारा 19 बटे 2। तो 19 बटे 2 हमारा जो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे, अगला सवाल दे रखा है त्रिभुज का, एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई 7:4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 87.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई याद कीजिए, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल की जगह हम क्या रखेंगे, 87.5 सेंटीमीटर रख लेंगे और 1/2 आधार हमारा क्या है, जैसे हमें अनुपात की वैल्यू दे रखी है तो हम इसको x मान लेंगे, है ना। रियल वैल्यू देती तो हम डायरेक्ट पुट कर देते, लेकिन हमें अनुपात की वैल्यू दे रखी है इसलिए इसको हम x में मानेंगे, ताकि हमारी x की वैल्यू निकाल कर हम रियल वैल्यू के साथ तुलना कर सकें। फिर 4x हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से इस 2 को काट लिया हमने तो ये हो गया 14x। 14x बराबरी पर हमारे पास मिल गया 87.5। अब ये 14 इधर बटे में आ जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट भाग दे देते हैं इसमें 14 से, 14 चौक 56, 14 5 70, है ना। 14 छंग 84, 6 बार जा रहा है, 3 बच रहा है ना। फिर 14 दूनी 28, फिर कितना बच रहा है हमारा, 5 3 5 2 7, 14 5 70। तो ये हो रहा हमारा 6.25। ये x की वैल्यू मिल रही है हमें, एक्स स्क्वायर की, सॉरी ये एक्स और एक्स का गुणा होगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, और 625 किसका होता है, 25 का। तो ये हो गया हमारा 2.5, क्योंकि ये दशमलव के 2 अंक बाद वाली है तो यहाँ पर 1 अंक बाद हो जाएगा जैसे ही वर्गमूल से बाहर निकलेगा, है ना। तो हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 2.5। तो एक्स की वैल्यू का हम यदि इसमें, जैसे हमने इसको 4x माना था तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ये क्या है हमारी ऊंचाई है। तो 4 गुणा 2.5, तो हमारी जो ऊंचाई निकल जाएगी कितनी, 10 सेंटीमीटर, है ना। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे, 145 वाला सवाल दे रखा है हमें, m बटे n बराबर 12/10। ये भी हमें अनुपात का सवाल है। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, 12 12 144, ये 10 है सॉरी, है ना। 144 प्लस 100, 10 का वर्ग कर देंगे, फिर 12 12 144 माइनस 100, तो ये हो गया कितना, 244 बटे
बटे में कितना हो जाएगा 44। तो इसको सरल कर लेंगे, इसको अपन 4 से काट लेते हैं। 4 छंग 24, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर 11 से भाग देंगे, 11 5 55, 5 बच रहा है, नहीं 6 बच रहा है, तो 6/11 हो जाएगा। तो 5 सही 6/11 हमारा जो है उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर 146 वाला दे रखा है हमें, रूट में 5746 किसके बराबर है, निम्न निम्न संख्याओं में से किसके बराबर है। अब जैसे ये वर्गमूल वाली वैल्यू जो दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, एक अनुमान से इसको सोल्व कर लेंगे। जैसे हमारा 5746 है, तो इसके आसपास की संख्या कौन सी होगी। जैसे 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400, 8 8 64 होता है ना। तो ये इससे छोटी संख्या है, तो इसका जरूर वर्ग इससे छोटी संख्या आएगी। अब हम 75 का वर्ग कर लेंगे। 5 इकाई अंक वाले संख्या का वर्ग करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले 5 का वर्ग करके लिख लेते हैं। 5 5 25 हो गया। फिर ये जो दूसरा नंबर है दहाई वाला, इसमें एक बढ़ाकर उसका गुणा कर लेते हैं। जैसे एक बढ़ाकर ये 7 है, तो एक बढ़ाया 8 और उसका गुणा कर लिया, तो 8 7 56, ये हो गया 5625। अब हमारा नंबर 5746 है, मतलब हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 75 से बड़ा आएगा। तो हम 76 का वर्ग करके देख लेते हैं। अब 76 का वर्ग करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 6 36, 36 का 3 कैरी हो जाएगा। फिर इन दोनों का गुणा करते हैं, 6 7 42, 42 का डबल करेंगे, है ना। 42 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 84, और 3 वर्ग वाला जोड़ देंगे तो 87 हो गया। फिर 87 का 7 और कैरी 8 हो गया, है ना। फिर 7 का वर्ग करेंगे, 7 7 49, और 7 49 और 8 57, तो ये हो गया हमारा 57 76। और हमारा नंबर कितना दे रखा है 57 46, मतलब 76 से छोटा होगा। जो हमारा ये वर्गमूल वाली जो संख्या दे रखी है, ये 76 से छोटी होगी और 75 से बड़ी होगी। तो इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा दे रखा है जो 75 से बड़ी है और 76 से छोटी है। इस तरह से मैंने आपको वर्ग करना भी सिखा दिया, और ये नंबर भी हमारा सोल्व हो गया। आगे का सवाल देखेंगे हम 147 वाला, किसी संख्या के वर्गखंड का 1/9 भाग 0.1 है, वह संख्या क्या है ना। स्क्वायर रूट दे रखा है हमें, ये आर है, मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर रूट है ये, है ना, ध्यान रखना ये गलत है, स्क्वायर रूट। तो हमसे कह रहा है कि किसी संख्या के वर्गखंड मतलब स्क्वायर रूट का 1/9 भाग, 1/9 भाग कितना है 0.1 है, तो वह संख्या क्या है। अब इसका क्या करेंगे, हम क्रॉस गुणा कर लेंगे। तो रूट एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना 0.9। अब यदि यहाँ से हमें रूट हटाना है तो हम इसका वर्ग कर लेंगे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ हम इसका वर्ग कर देते हैं। वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 9 का यदि वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 में 81। तो 0.81 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। अगला सवाल देखेंगे हम 148 वाला, हमें दे रखा है ये रेखा और कोण से सवाल दे रखा है। जैसे एक लाइन दे रखी है हमें पी ओ एस, पी ओ और एस, है ना। अब आप जानते हैं एक सरल रेखा पर बनने वाले कितने भी कोण हो, मतलब एक सरल रेखा पर एक और कितने भी कोण बन जाए, सभी का योग कितना होता है 180 होता है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी कोण बनेंगे सभी का योग कितना होगा 180 होगा। तो इस पे पीओएस पे बनने वाले एक तरफ बनने वाले कोणों का योग भी 180 होगा। तो हमारा 60 + 4x + 40 बराबर कितने हो जाएंगे 180 के हो जाएंगे। अब 4x बराबरी पर ये 100 हो गया, इधर लाके हम इसको माइनस कर लेंगे, 80 आ गया। बराबर में क्या चल रहा है 4x, x की वैल्यू निकाल लेंगे, 4 से इसको काट देंगे, तो x बराबर हमारा आ गया कितना 20, है ना, 20 आ गया। ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। रेखा और कौन सा सवाल है ये। अगला सवाल देखेंगे, यदि p बराबर 3 तो 4p³ - 3p² + 4p - 56 का मान ज्ञात कीजिए। यदि p की वैल्यू 3 दे रखी है तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ये जो संख्या दे रखी है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें डायरेक्ट जो है वैल्यू पुट कर देंगे, 4 गुना p का क्यूब कितना हो जाएगा 3 का यदि क्यूब करेंगे तो 3 × 9 = 27, 27 - 3 गुना p का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 × 9 + 4 गुना 3 -56। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 27 चौक कितना हो जाएगा 25 चौक 100 और 2 चौक 8, तो ये 108 हो गया। -9 × 27 + 4 × 12 -56। अब ये माइनस माइनस वाली संख्याएं जोड़ लेंगे, है ना। ये कितना हो गया 6 6 12 और 13 का 3 कैरी 1 और 6 और 2 8, ये हो गया 83 माइनस ये हो गई 12 और 8 20,
तो ये 120 हो गया। अब इसमें से इसको हटा लेंगे, 10 में से 3 गया तो 7 बचा, फिर कैरी ये किधर हो जाएगा, 9, 9 और 3 12, तो ये यहाँ पर अपना 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला सी वाला 37 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर 150 वाला हमसे दे रखा है, पी एक्स को ए एक्स माइनस बी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। जैसे हमें पी एक्स को ए एक्स माइनस बी से भाग देना है, तो क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर में रख लेंगे। अब हमें एक्स का जो एक्स का वैल्यू निकालना है कुल मिलाकर हमें यहाँ पर, तो ए एक्स बराबर हो जाएगा हमारा बी, तो एक्स बराबर हो जाएगा हमारा बी बटे ए, मतलब बी बटे ए जो पी का प्रोडक्ट होगा वो हम रख सकते हैं, बी बटे ए जो पी का प्रोडक्ट होगा वो हमारा शेषफल होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हम यहीं तक सवाल रखते हैं, अगले वीडियो में हम आगे के सवाल सोल्व करेंगे। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप जरूर देखिए, उनसे आपको मदद मिलेगी। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप जरूर कर लीजिए, है ना, क्योंकि हम बिना किसी बातचीत के, बिना लाग लपेट के सीधा सवाल सोल्व कर रहे हैं। इससे आपको एक मैराथन क्लास की तरह से ये आपको मदद करेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।